मैं हूं सागर कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रेड। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहते हैं जो समाज के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। तो आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से लोगों की मदद करते हैं और किस मुद्दे पर वो बोलना चाहते हैं। नमस्कार जी नमस्कार सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर रवि प्रकाश हूँ। वैसे तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय मंत्री हूँ, अनुसूचित जाति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जहाँ तक लोगों की मदद करने का सवाल है तो मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि लोगों की मदद करना मेरा शौक है, मेरा पैशन है। 2003-04 में मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का छात्र संघ महामंत्री रहा। तभी से या यूँ कहें उससे कुछ दिन पहले से निरंतर आज तक मैंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आगे बढ़ चढ़ कर मैंने काम किया। सामाजिक सरोकार से मेरा संबंध है। समाज की जो पीड़ा है, खासकर जो वंचित वर्ग है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति में खड़ा व्यक्ति है, अंतिम लाइन में खड़ा व्यक्ति है, जो हक वंचित रहा है, उनकी लड़ाई लड़ना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना और ऐसे लोगों की आवाज़ बनना जो बोल नहीं पाते, मेरा शौक रहा। मेरा आज भी जुनून है। लोगों की सहायता करना मुझे अच्छा लगता है। लोगों की और साथ साथ जो समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर सरकारें चाहे किसी की नहीं हो, हालांकि आज मैं सत्ताधारी पार्टी का एक अंग हूँ, लेकिन सरकारें चाहे किसी की नहीं। जो आम व्यक्ति है, जो समाज की पीड़ा है, उसे शासन और प्रशासन तक पहुँचाना, मैं समझता हूँ कि ये मेरा कर्तव्य भी है और हर पढ़े लिखे व्यक्ति का कर्तव्य है। तो संसदीय कार्यप्रणाली में ये जरूरी भी है, लोकतंत्र में आवश्यक है। तो संसदीय कार्यप्रणाली में संसदीय जो बंधन है उसका ध्यान रखते हुए, सीमाओं का ख्याल रखते हुए अपनी बातों को शासन और प्रशासन तक लोगों को पहुँचाना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। इसी के चलते में लोगों की सहायता करना मुझे अच्छा लगता है। अब ये बात आप कर रहे थे एक ज्वलंत मुद्दे पे। कल अमरोहा के विधायक इकबाल महमूद ने एक बयान दिया है कि यदि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना तो मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं होगी, SC/ST को दिक्कत होगी। और उनका ये कहना है कि देश में जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति है उसकी जिम्मेदार केवल SC/ST है। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ विधायक जी, आपके चैनल के माध्यम से, इकबाल महमूद जो अमरोहा के विधायक हैं जिन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिया, मैं उनके स्टेटमेंट की पहले तो बहुत घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और उनसे ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहले इतिहास को खंगालिए और भारतवर्ष की आबोहवा को समझिए और ये समझ लीजिए कि आपके कहने से तो कुछ होता जाता है नहीं। ये हर भारतवासी को पता है कि इस देश में यदि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आई है तो किसकी वजह से आई है, किस वर्ग की वजह से आई है। हालांकि मैं किसी वर्ग विशेष पर उंगली उठाना नहीं चाहता, लेकिन इकबाल महमूद जिस वर्ग से संबंध रखते हैं उन्हीं की वजह से इस देश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो सरकारों के संसाधन हैं, वो कम पड़ते हैं। SC और ST पर जनसंख्या बढ़ाने का आरोप लगाने वाले विधायक ये समझ लें कि SC/ST समाज के लोगों ने कभी जनसंख्या किसी विशेष रणनीति के तहत नहीं बढ़ाई। जनसंख्या अगर उनके वर्ग ने बढ़ाई है तो बड़ी किसी रणनीति के तहत बढ़ाई है। मुस्लिम वर्ग के लोग जानबूझ करके किसी रणनीति के तहत जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि जनसंख्या के दम पर आने वाले समय में वो इस देश पर राज करना चाहते हैं। उनकी ये कुरचना है, उनका ये षड्यंत्र है। जबकि SC/ST समाज के लोगों पर कभी ऐसा, उनके दिमाग में कभी ऐसा गलतफहमी कभी नहीं आई, न उनकी ऐसी कोई रणनीति है। SC/ST समाज के लोग इस देश के हितों के लिए उन्होंने अपना बलिदान अब से पहले भी दिया है और आगे भी देंगे। इस देश को और इस देश और धर्म को बचाने के लिए, इस देश धर्म की रक्षा के लिए SC/ST समाज के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ करके अपना बलिदान देने का काम किया, बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, आगे से भी करेंगे। और मैं बता दूं, इकबाल महमूद ऐसी गलत बयानबाजी करके सुर्खियों में आना बंद करो, अपनी हैसियत में रहो, ये तो जवाब देना हम अच्छे से जानते हैं। सर, आप भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय मंत्री भी हैं और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। तो सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आगामी विधानसभा चुनाव भी जोरों शोरों पर है,
तो उस पे लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या आपकी रणनीतियां हैं, आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे? सामाजिक न्याय और अंत्योदय ही हमारा मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। अंत्योदय और सामाजिक न्याय, हर वर्ग के साथ न्याय हो, हर वर्ग के साथ हम लोग न्याय करके आगे बढ़ें, तो विकास हमारा मूल मंत्र है। तो विकास पर और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है और उम्मीद का पूरा विश्वास है कि आने वाले 2022 में भी भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो जनोत्थान और जन कल्याण की जो योजनाएं बनी हैं, जो योजनाएं जिनका भोग भी, जिनका उपयोग भी आम जनता कर रही है, आप किसी भी मुद्दे पर देख लें, आप गरीब आवास की बात आप कर लें, आप शौचालयों की बात आप कर लें, स्वास्थ्य की बात आप कर लें, डेवलपमेंट की बात आप कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर लें, किसी मुद्दे पर भी आप बात करें, गरीब कल्याण, जन कल्याण हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। और कोरोना जैसी महामारी में भी भारत जैसा विकासशील देश अपनी जगह पर खड़ा है और विश्व स्तरीय हम लोगों ने प्रयास किया है कि भाई लोगों तक सुविधाएं पहुँचे। और विश्व के तमाम देशों ने भारत की जो योजना थी, भारत की जो रणनीति थी कोरोना मुद्दे पर भी इसे संभालने की, उसकी सराहना सब जगह की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में बढ़ रहा है। तो विकास और समाज की और जनोत्थान, जन कल्याण, यही हमारा मूल मंत्र है। इसके दम पर हम लोग फिर सरकार में आने वाले हैं। सर, जैसे कि लगातार किसानों का 7-8 महीनों से धरना प्रदर्शन लगातार बन रहा है और उन पर भी अभी तक समाधान नहीं हो पाया, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि कृषि क्षेत्र में, कृषि कानूनों में सुधार हो, इसकी मांग पिछले कई दशकों से चल रही थी। और कई बार किसानों के प्रदर्शन इस बात पर हुए थे कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, कैसे किसानों की आय बढ़े और कैसे कृषि सुधार कानून लागू हों, इस पर लगातार मांग हो रही थी। मैं विपक्ष को तो, चूँकि भाई विपक्ष की भूमिका निभानी है, इसकी बात ये कही है, तो हर बात का विरोध करना है। अब मोदी जी ने कोवैक्सीन क्यों लगवा ली, कोविशील्ड क्यों लगवा ली, नहीं लगवाई तो क्यों नहीं लगवाई, इन सब चीज़ों पर लगवा ली तो क्यों लगवाई, पहले नहीं लगवाई तो क्यों नहीं लगवाई, पहले लगवा लेते तो पहले क्यों लगवा ली। ये तो वो वाला काम है। किसानों के लगातार मांग थी, किसान संगठनों की लगातार मांग थी कि कृषि सुधार कानून बने, कृषि सुधार कानून बने। और अभी भी आप देख लें, फिलहाल जो फसल की खरीद सरकार की तरफ से की गई है, आप स्टेट के डिपार्टमेंट की तरफ से देख लें या FCI की तरफ से देखें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, भारतीय खाद्य निगम की तरफ से रिकॉर्ड खरीद हुई है MSP पर, पूरे देश में MSP मिली है। तो MSP जारी रहेगी, इसका वादा सरकार कर चुकी है और MSP जारी है। अभी भी लगातार पिछले दिनों तक, अभी तक भी चल रही है खरीद। MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। ये तो विपक्ष के लोगों का एजेंडा है सरकार को बदनाम करने का, इसका कोई विशेष फर्क पड़ने नहीं वाला। हमने कृषि सुधार कानून लागू किया है, किसानों की आय दोगुनी करना है, ये सरकार का दृढ़ संकल्पित है इस मामले में। और किसानों के हितों के लिए सरकार संकल्पित थी, है और रहेगी। किसानों का नुकसान किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा सरकार का दृढ़ संकल्प है। धन्यवाद सर। आने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ रेड और कैमरामैन अनिकेत सागर के साथ। धन्यवाद।